सुजगरहा में कजरा को, पीरी बाजार को और मिद्दी चौकी को प्रखंड का दर्जा मिले, मगर कोई भी मांग आज तक पूरा नहीं हो सका। वो अनुमंडल बनाने का मांग है और आज भी वह मांग लंबित है। कहीं भी एक भी डिग्री कॉलेज पूरे सुजगरहा में नहीं है। उनकी इच्छा शक्ति की कमी थी, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था कि कैसे चानन में डिग्री कॉलेज खुले, कैसे चानन में महिला कॉलेज खुले, कैसे नवोदय विद्यालय बने, कैसे सैनिक स्कूल बने। लखीसराय जिला का सुजगरहा विधानसभा क्षेत्र, हमारे साथ प्रेम सागर चौधरी जी हैं जो आरजेडी के राज्य परिषद के सदस्य हैं और जिला के उपाध्यक्ष भी हैं मेन विंग के लखीसराय के। इनसे जानेंगे कि आज भी जो उप मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है लखीसराय, इसी जिले से आते हैं और लखीसराय विधानसभा से आते हैं, बगल का विधानसभा है, बावजूद उसके आज भी जो लखीसराय का दो ही विधानसभा सुजगरहा और लखीसराय, निश्चित तौर पे अगर इसकी बात कर ले विकास की तो विकास दिख नहीं रहा है कहीं। आम आदमी का विकास तो हुआ नहीं, अगर विधायक महोदय का हुआ तो ये सोचने वाली बात है, लेकिन आज सरकार ये कह रही है कि हम डबल इंजन की सरकार है और विकास बहुत तेजी से हो रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि डबल इंजन की सरकार में आम आदमी का तो विकास हो नहीं रहा है, लेकिन सांसद विधायक का विकास बहुत तेजी से हो रहा है। आपसे जानेंगे कि आज भी आपकी जो सुजगरहा विधानसभा क्षेत्र है उसमें सबसे बड़ी और गंभीर समस्या क्या है जिसका समाधान विगत कई वर्षों में नहीं। देखिए सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सुजगरहा में आप सुजगरहा को चानन ले लीजिए या सुजगरहा जो प्रॉपर जो सुजगरहा प्रखंड है या दियारा का एरिया ले लीजिए, कहीं भी एक भी डिग्री कॉलेज पूरे सुजगरहा में नहीं है। शुरू से लगभग 20 वर्षों से, जब से नीतीश कुमार जी की सरकार है, सुजगरहा को अनुमंडल बनाने का मांग है और आज भी वह मांग लंबित है। कजरा, पीरी बाजार, मिद्दी चौकी जो काफी डिस्टेंस पे जो पंचायत हैं, जो सुदूर इलाकों में हैं, बड़ी आबादी में हो, वहां समाज के सबसे निचले तबके के लोग, चाहे वो पिछड़े हों, दलित हों, आदिवासी समुदाय के लोग हों, रहते हैं। उनका लंबे समय से मांग है कि सुजगरहा में कजरा को, पीरी बाजार को और मिद्दी चौकी को प्रखंड का दर्जा मिले, मगर कोई भी मांग आज तक पूरा नहीं हो सका। आप यही बगल में, यहाँ से लगभग 12 से 15 किलोमीटर दूर जो श्रृंगी ऋषि धाम है, जो माना जाता है कि वो राम भगवान जो है उनका जो पिताजी थे राजा दशरथ जी, वो वहीं पे उनको मांगे थे और वहीं पे उनका मुंडन करवाए थे। इतना बड़ा वो स्थान का महत्व है। मतलब श्रृंगी ऋषि और भृंगी ऋषि जो जिनका की नाम जो है रामायण काल में ही उनका नाम है, और जब वहां पर आप जाएंगे तो लगेगा कि एक प्राकृतिक का एक अद्भुत नजारा वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उसको पर्यटक स्थल के तौर पे जो विकसित किया जा सकता था, रोजगार डेवलप किया जा सकता था, मगर आज भी जो है वो कोसों दूर दिखता है। इसके लिए अब जिम्मेदार किनको मानते हैं, सांसद या विधायक? देखिए, हम तो सरकार को जिम्मेवार मानते हैं और जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, जो प्रतिनिधित्व पे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई एक ही पार्टी का विधायक रहा है। विधायक तो हमारे भी पार्टी के रहे हैं, बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, बीजेपी के सांसद रहे हैं, जदयू के सांसद रहे हैं। 20 वर्षों से सरकार जो है एनडीए की है और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, तो जिम्मेवार तो डबल इंजन की सरकार को ही मानेंगे। जी, डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है, निश्चित तौर पे जिम्मेदार है। लेकिन जो जनप्रतिनिधि होते हैं, जो विधायक और सांसद होते हैं, इम्प्लीमेंट करना उनका काम होता है। तो कहीं ना कहीं जो प्रहलाद यादव यहाँ से विधायक थे, यहाँ अभी भी, वो तो आप ही की पार्टी से थे। उनकी भी इच्छा शक्ति की कमी कहेंगे? बिल्कुल कहेंगे। उनकी इच्छा शक्ति की कमी थी, उनके पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं था कि कैसे चानन में डिग्री कॉलेज खुले, कैसे चानन में महिला कॉलेज खुले, कैसे नवोदय विद्यालय बने, कैसे सैनिक स्कूल बने। प्रेम पटेल भी यहाँ 10 साल विधायक रहे, बीजेपी के थे, उनके वो भी कहीं कुछ नहीं किए। एक भी डिग्री कॉलेज, एक भी प्रखंड, एक भी मंडल बनाने का काम नहीं किए। लंबे अरसे से ललन बाबू यहाँ के सांसद हैं, उनका भी, क्योंकि वो विकास के नाम से बोलते हैं कि विकास पुरुष हैं, विकास के नाम से जाने जाते हैं, तो उनको बताना चाहिए कि सुजगरहा के लिए उन्होंने क्या किया। तो चाहे वो दियारा का मामला हो, दियारा आप देख लीजिए कि आप दियारा में
हर साल बाढ़ से लोग प्रभावित होते, उनकी सुरक्षा के लिए कोई बांध का निर्माण नहीं हुआ। जबकि बांध का निर्माण अगर सिमरिया से डकरा नाला को केवल जोड़ दिया जाता तो दियारा में जो इतनी बड़ी तबाही होती है वो कभी नहीं होता। जैसे आप देख रहे होंगे कि वहां रसियाई बेगूसराय से लेकर सीधे खगड़िया तक बांध का निर्माण कर दिया गया। अगर वो निर्माण नहीं होता तो पूरा बेगूसराय डूबा हुआ रहता। तो कहीं ना कहीं विकास करने की जो इच्छा शक्ति है वो इन जनप्रतिनिधियों में नहीं दिखा। वो अपना विकास करते रहे। और रही बात आपने कहा प्रहलाद यादव जी का, तो वो तो आज एनडीए में है, तो एनडीए की विकास की गाथाकार है। स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? जब हमने कहा कि किसी भी कल एक भूसी कुंडी में महादलित टोला में हम एक कार्यक्रम कर रहे थे, जन जागृति अभियान के माध्यम से हम लोग अपने पार्टी की ओर से रखे थे, पूरा जो महागठबंधन की ओर से था, जिसका विदेश्री मांझी जी और नारायण मांझी जी वहां पे कार्यक्रम को लीड कर रहे थे। बहुत सारे बच्चे भी वहां पे आए थे, 5 क्लास के बच्चे थे, 6 क्लास के बच्चे थे। जब उनको हमने कहा कि आप स्कूल जाते हो, तो उन्होंने कहा हाँ स्कूल हम जाते हैं। बोले कौन सा क्लास में है? तो उनको ये भी पता नहीं था कि ये क्लास, जैसे वो बोल दिया पचमा, उसको ये भी नहीं पता कि पचमा क्या होता और पंचम क्या होता या 5 क्या होता। इसी जगह पे बैठ के हमने खैरा के एक मांझी भाई थे, उनको कहा कि आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजते कि नहीं भेजते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम स्कूल भेज के करेंगे ही क्या, हमारी बच्ची 8वां पास हो गई, उसको एक्का लिखने के लिए नहीं आता। तो कहीं ना कहीं केवल खिचड़ी और खिचड़ी में गिरगिट और कॉकरोच तक ही बात पहुंच के रह जाती है। आज भी शिक्षा, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है, लोगों को नहीं मिल पा रहा। आपकी विधानसभा में ओवरऑल अगर पूरे विधानसभा की बात करें तो आज भी कहीं भी सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था नहीं है, और ये बड़ी गंभीर समस्या है। बिल्कुल गंभीर समस्या है। आप सुजगरहा जो नगर परिषद क्षेत्र है, आप पूरे नगर परिषद क्षेत्र में, चाहे वो नगर परिषद के अलावा मेदनी चौकी जो मार्केट है, पीरी बाजार मार्केट है, कजरा मार्केट है, ये आपका मननपुर जो चानन में मार्केट है, कहीं भी महिलाओं या पुरुष के लिए या बच्चे बच्चियों के लिए एक भी सार्वजनिक शौचालय आज के डेट में अभी तक नहीं है। इसकी आप जांच कर सकते हैं ग्राउंड लेवल पे जाके। आप भी जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जब आखिरी पंक्ति के लोगों के पास जब आप पहुंचते हैं तो किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है? देखिए, लोगों ने कहा, जब हम लोग जाते हैं तो उन्होंने कहा कि लालू जी की जो विचारधारा थी, लालू जी जो हमको समाज में खड़ा होने के लिए, पंक्ति में खड़ा होने का साहस दिए, हमको बोलने के लिए, हमको हमारा अधिकार मांगने के लिए जो मुंह में आवाज दिए, हमने जो जागरूकता फैलाने का काम की, जब हम जागरूक हुए। आप जब नीतीश कुमार जी की 20 वर्षों से जब सरकार है, तो हम जागरूक होके भी कोई फायदा नहीं है, सारा चीज भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आज थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, चाहे कोई भी सरकारी दफ्तर चले जाइए, कोई भी गरीब का आवाज को सुनने वाला नहीं है कि बिना पैसा का एक जातीय आवासीय भी नहीं बन रहा है। चाहे वो जमीन का सर्वे का मामला हो, जमीन का रसीद का प्री मार्जिन का मामला हो, उलझा के सरकार रख दी है। पूरे तरीके से भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है। ये केवल भ्रष्टाचार नीचे स्तर पे नहीं है, आपने देखा होगा कई पुल बिहार में गिरा। यही पुल, जिस पुल से भी आप आए हैं, ये पुल 1956 में बना। इसमें आज के डेट में 1 इंची का भी कहीं घिसावट नहीं है। ये पुल इतना ठोस बना हुआ है। मगर आप लखीसराय बाईपास से आए होंगे, वो 10 साल पहले बना, कब गिर जाएगा कोई पता नहीं। यही कहलगांव अगवानी पुल जो है, ये सुल्तानगंज, बनने से पहले ही 4 बार गिर गया। अब तो बनने के बाद भी उद्घाटन करने भी सीएम और पीएम उस पुल पर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये भी एक चिंता का विषय, कहीं उद्घाटन के वक्त ना गिर जाए। हम लोगों की सहयोग और शुभकामनाएं आपके साथ है। पार्टी आपको सिंबल देती है और जनता मौका देके अगर सूरजगढ़ा का आपको विधायक बनाती है तो चुनाव जीतने के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता है शिक्षा और चिकित्सा जी, जो 2 मूलभूत सुविधाएं जो पहले मिलना चाहिए जी। हम पहले काम करेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में चानन हो गया, चाहे कजरा, पीरी बाजार, मेदनी चौकी, सुजगढ़ा, डिग्री कॉलेज खुलवाएंगे।
महिला कॉलेज खुलवाएंगे। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि एक सैनिक स्कूल हमारे विधानसभा में खुले। उसके बाद जो प्राथमिकता रहेगा कि लंबे समय से अनुमंडल का मांग है, सुजगरहा में अनुमंडल बने। कजरा, पीरी बाजार और मिरनी चौकी में जो प्रखंड का मांग है वो हम लोग सब, ये नहीं कि हम 20 वर्षों से दे ही रहे हैं, वो सब हम लोगों का पंचवर्षीय योजना में जब हमको सुजगरहा का प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका मिलता है तो दियारा का बांध का मामला हो, अनुमंडल प्रखंड का मामला हो, चाहे जितनी भी सड़कें जो आज जर्जर की स्थिति में है, आज लंबे लंबे भाषण लोग देते हैं कि हमने विकास किया। हम ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि आप चलिए उरैन बसुहार, आप चलिए जो है लखना, आप चलिए जो है बंसीपुर चानन, आप चलिए जो है जाके रामतलीगंज, आप चलिए चल के वहां आप लसुरवा, तो सब जगह रोड की स्थिति ऐसी है कि पानी पड़ने के बाद आप जूता पहन के रोड पे नहीं घूम सकते। आपकी गाड़ी अगर छोटी गाड़ी है तो रोड पे नहीं चल पाएगी। ये सुदूर इलाकों की स्थिति बद से बदतर है। ये मैं केवल आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, ये ग्राउंड लेवल पे जाके देखने की चीज है। जी चलिए, प्रेम सागर चौधरी जी हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप पहले आप अपने क्षेत्र का नाम बताइए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ सरवन पटेल। हाँ, विधानसभा कौन हुआ? लखीसराय विधानसभा हुआ हमारा जी। तो कैसे लोग को आप विधानसभा भेजने का कोशिश करेंगे? हम वैसे लोगों के प्रतिनिधि चाहती है, लखीसराय की जनता और सुजगरहा की जनता, जो कि साफ सुथरी छवि हो, उसके पास विकास का रोड मैप, क्योंकि पिछले 15 वर्षों से भाजपा के विधायक विजय सिन्हा बिहार के डिप्टी सीएम वर्तमान में है, उनका एक भी योजना उनका दिखाई नहीं दे रहा। पूरे शहर में आप घूम कर भी दे सकते हैं। और मैंने उनको अभी कल की घटना है, कल की घटना कुछ दिन 10 दिन पहले उनके मंत्री आए थे, जीवेश कुमार मंत्री है, नगर विकास मंत्री, उसको उद्घाटन किए थे। कल ही विजय सिन्हा भी उसी चीज को दोबारा उद्घाटन किए। तो विजय सिन्हा वो चुनाव 5 साल कहीं दिखाई नहीं दिए, पूरे टाल डूबा हुआ है। कहीं हम लोग जाते हैं तो रोड भी ऊपर खबर आप लोग भी देखे होंगे, कहीं मिलेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो ऐसे लोगों को केवल बतौलाबाजी से लखीसराय जनता को पेट भरने वाला नहीं है, काम करने वाला जनता यहाँ की जनता नेता चुनती है और चुनना चाहती है।